नमस्कार बच्चों। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि उपसहसंयोजक बंध क्या होता है। बच्चों, इससे पहले की ऑडियो बुक में हमने जाना कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की बराबरी साझेदारी होती है, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें एक परमाणु बंध बनाने के लिए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को प्रदान करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों का साझा बराबर न होकर कोई एक परमाणु द्वारा ही इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर बंध निर्माण होता है और इस प्रकार बनने वाले बंध को ही उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। उपसहसंयोजक बंध को तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए H2O2 अणु का बनना, H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और 2 हाइड्रोजन परमाणु, जिसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु 2 अन्य हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, जबकि वही ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाता है। आइए इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s2 2p4 अर्थात 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि 2py और 2pz इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। जल का अणु बनने पर ऑक्सीजन के यही 2 अर्धपूरित कक्षक 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के 1s कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 2 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार बने जल के अणु में ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। इसके बाद यही ऑक्सीजन परमाणु एक अन्य ऑक्सीजन परमाणु को अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है और इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में एक उपसहसंयोजक बंध बन जाता है।